एक समय की बात है कि नारद जी भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु मैं मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वहां के लोगों ने बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करने लगे हैं, उनका जीवन बड़ा ही सुलभ हो गया है। आजकल तो माताएं खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास नहीं जाती, 1 सेकंड में गैस जल जाता है। मैंने सुना है कि सिलबट्टे पे आजकल चटनी नहीं पीसना पड़ती, मिक्सर में 2 मिनट में पीस जाती है। मैंने सुना है कि माताओं के सारे कार्य अब बड़े शीघ्रता से हो जाते हैं। पुरुषों को आवागमन के लिए पैदल नहीं चलना पड़ता, उनके पास वाहन है, द्रुत गति से चलने वाले वाहन है। यहाँ वहां जाके किसी की खबर नहीं लाना पड़ती, उनके पास आजकल ऐसे फोन आ गए हैं कि व्यक्ति को बैठे बैठे घर से बैठे बैठे देख लेते हैं। तो मुझे लगता है प्रभु कि जब इतने साधन बन गए हैं, इतने साधन के उपयोग हो गए हैं, इतने यंत्रों का निर्माण मानव ने कर लिया है, तो उसका समय बचने लगा होगा, और समय बचने लगा होगा तो वो भगवान का भजन बहुत करने लगा होगा। नारद जी सही थे कि गलत थे? एक बार अब बता देना, कोई एक जन तो बता दो कि नारद जी सही थे कि गलत थे। इतना समय बचने के बाद क्या भजन बढ़ा है? नहीं बढ़ा। नारद जी के मन में जिज्ञासा आई। भगवान ने कहा कि नारद जी ये मानव जो है ना, आया था हरि भजन को, ओटन लगा कपास। भजन के लिए जाते जाते रास्ते में कपास मिल गया, उन्होंने कहा बत्ती बनाएंगे, और वहीं पे कपास ओटने लगे, भजन भूल गए। कैसे? जैसे एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटा करता था, लकड़ी काट काट के लाता और उसका कोयला बनाकर बेचता। जब कोयला बनाकर के बेचता तो लकड़ी के कम पैसे मिलते, कोयले के थोड़े ज्यादा मिल जाते। मन में विचार आया कि थोड़े बड़े नगर में जाऊं। बड़े नगर में जाने लगा, कुछ अच्छे पैसे मिलने लगे। इतने ही बात में जब वो जंगल में रहता था, उस समय एक राजा अपना रास्ता भटकते हुए चला आया, और रास्ते में जब राजा रात के लिए उससे आश्रय मांगने लगा तो उसने कहा ठीक है महाराज आप चलिए। जाते जाते राजा अपनी मुद्रिका दे गया कि कभी अगर तुम आओगे तो मेरे राज्य में आना। अब उसने भी ली और मुद्रिका धारण कर ली, कोयला लेकर चला। बेचते हुए बेचते बेचते एक रोज राजधानी वाले नगर में पहुंच गया, और जब राजधानी वाले नगर में पहुंचा तो वहां के नगर सेठ ने देखा कि राजा की मुद्रिका इसके हाथ में है, ये कोई विशेष व्यक्ति होगा। राजा की मुद्रिका देख करके नगर सेठ उसको लेकर के गया, उसके कोयले के पैसे दिए और राजा से मिलवाया। राजा से जब मिलवाया तो राजा को याद आ गया कि इसने मुझे एक रात्रि के लिए विश्राम के लिए जगह दी थी। अब तो राजा ने कहा कि ठीक है तुम क्या करते हो? बोले कोयला बनाता हूं। राजा ने कहा कि कोयला बनाता है, जीवन जैसा तैसा चल रहा है। राजा ने एक बड़ा सुंदर बगीचा उसको दे दिया, जो राजकीय बगीचा था, वो बगीचा उसको दे दिया। और जब बगीचा दिया तो वो बगीचे में रहने लगा। अब उसके मन में विचार आया कि राजा ने बगीचा दे दिया, कहां जंगल में जाया करूंगा, ये बगीचे की लकड़ी काटता हूं और इसका कोयला बनाता हूं और बेच कर आता हूं। वो लकड़ी काटे, कोयला बनाए, बेच कर आए। अब राजा के मन में एक रोज विचार आया कि बहुत रोज से उस बगीचे में नहीं गया, उस उपवन में नहीं गया, चलो चल के देखता हूं। मैंने एक व्यक्ति को जो बगीचा दे दिया वो तो अब तक करोड़पति हो गया होगा। आया राजा, उसके साथ में उसके सहायक और सैनिक आदि साथ में थे। आकर के देखता है तो आधे से ज्यादा उपवन, 1/4 भर बचा, बाकी का पूरा उपवन कटा पड़ा है और जगह जगह आग जली हुई है, कोयला बना हुआ है। राजा ने क्रोध आ गया कि बोले किसने जला दिया इसको? बोले महाराज आपने जिसको दिया है वही रोज काटता है, जलाता है, कोयला बनाता है और ले जाकर के बेचता है। अब राजा ने उसको बुलवाया। बोले तुम जानते हो ये कौन सा उपवन मैंने तुम्हें दिया था? ये उपवन था चंदन का, चंदन का बगीचा मैंने दिया था, और चंदन के बगीचे को तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम इससे धनवान बन जाओ, और तुम इसको काटते रहे, कोयला बनाते रहे। आज उसको समझ में आया तो क्या देखता है कि 10-50 झाड़ भर बचे हैं, हजारों झाड़ वो काट चुका है, चंदन के बगीचे का कोयला बना चुका है। यही स्थिति मानव की है। उसको मानव तन मिला है,
परमात्मा प्राप्ति के लिए। तन तो सब जीवों को मिलता है, सारे संसार के जीव भोजन करते हैं और अपना परिवार बढ़ाते हैं, लेकिन मानव को यह तन क्यों मिला है कि वो ये कर्म के लिए कम समय दे और भजन से परमात्मा को प्राप्त कर ले, क्योंकि मानव के अंदर वो संभावनाएं हैं कि वो मानव देवात्मा, महात्मा और परमात्मा बन सकता है। मानव ही तो दादाजी महाराज बने, मानव ही तो गुरुदेव भगवान बने, मानव ही तो संत सिंगा जी बने। मानव के अंदर वो संभावना है और मानव क्या कर रहा है? यहाँ की बातें करना, वहां की बातें करना, इसकी बुराई करना, उसकी अच्छाई करना, फोनों पे लगे रहते हैं घंटे घंटे और अपना जीवन मत तोड़ दो, मत कीजिए।